लेकिन जी ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। 31 मई ईरान ने अमेरिका का हमला किस तरह से नाकाम बनाया, ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यू टर्न लेके ईरान को सख्त तरीन शराइत थमा दी है। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। अब नाए हुर्मुज़ में भी शदीद तरीन लड़ाई है, बड़ी वार्निंग जारी हो चुकी है और मिडल ईस्ट की सिचुएशन एक मरतबा फिर डामाडोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 मई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होगा बहुत से लोगों के लिए कि एक दिन खबर आती है कि डील होने वाली है, अगले दिन मामलात खराब हो जाते हैं, सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ हैंड्स चली जाती है। इस वक्त एन वही सूरत हाल है, मेक और ब्रेक मोमेंट है, कंफ्यूजन है, धुंध छाई हुई है और ये धुंध छट नहीं रही। इसी सब में अमेरिका जो है वो नाकाबंदी हटाने की बात करता है, ट्रंप सिचुएशन रूम में 2 घंटे की मीटिंग करता है, लेकिन फिर बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आकर कहानी रुक जाती है। अब ईरान ने भी अपनी शराइत सख्त कर दी और ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर पे तो ना बात होनी थी, ना होनी है, ना होगी। अब ये जो एक नुक्ता है ये अमेरिका के लिए रेड लाइन है और अमेरिका के लिए काबिल कबूल भी नहीं है। इसके साथ ही साथ अमेरिका भी अपनी नाकाबंदी और दीगर चीजें जो है वो बंद नहीं कर रहा। अब आप यही अंदाजा कर लें, एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये है, सबसे पहले मैं 8-10 बड़ी खबरें आपके सामने रखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज पर हमला करके उसे नाकारा बनाया है। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है कि गिम्बिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। जहाज के इंजन रूम को हेल फायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फौज ने जहाज को 20 से ज्यादा मरतबा खबरदार किया कि वो अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जब जहाज के हमले ने अहकामात पर अमल नहीं किया तो एक अमेरिकी तैयारे ने जहाज के इंजन रूम को हेल फायर मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में जहाज हरकत करने के काबिल ना रहा। अमेरिकी फौज ने कहा कि इस कार्रवाई के बाद जहाज ईरान की तरफ अपना सफर जारी नहीं रख सका। सेंटकॉम ने मजीद दावा किया कि अब तक अमेरिकी फौज 5 तजारती जहाजों को गैर फाल कर चुकी है और 116 दीगर जहाजों का रुख मोड़ चुकी है ताकि ईरान के खिलाफ नाफिज करदा नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जा सके और ईरान की जो इकोनॉमी है उसे क्रिपल किया जा सके। ईरान की इकोनॉमी इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार है, जब ईरान के साथ डील होगी तो हम फिर ईरान की नाकाबंदी भी खोल देंगे। अमेरिकी वजीर जंग ने सिंगापुर में बातचीत करते हुए कहा कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान किस चीज का इंतखाब करता है। डील हो गई तो अब नाए हुर्मुज़ एक टोल फ्री रास्ता होगा जिसे सारी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। उन्होंने कहा कि फिल वक्त अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि अगर जंगी कार्रवाई दोबारा करनी पड़ी तो करेगा, लेकिन मुझे एतमाद है कि अमेरिका एक ऐसी डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो अमेरिकी अवाम के मफाद में होगी। अमेरिकी वजीर जंग ने कहा कि ईरान ये कहना चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में है, लेकिन पस मंजर में जो कुछ हो रहा है उससे जाहिर होता है कि आबनाए हुर्मुज़ का असल कंट्रोल तो अमेरिका के पास है। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी फौज ने अपनी कार्रवाइयां जो हैं वो जारी रखी हुई हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका और ईरान जो हैं वो डील के बहुत करीब हैं। अब ये स्टेटमेंट भी बड़ी अजीब सी लगती है एक ऐसे मौके पर। और इस सब के अंदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो ना सिर्फ एटमी हथियार नहीं बनाएगा बल्कि एटम बम भी नहीं खरीदेगा। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन भी करना पड़ेगा और कहा कि जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि वो किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। यह भी दावा किया कि सारे पत्ते, सारे कार्ड्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही हैं। लेकिन अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया है, आई विल बी ऑनेस्ट, कि वो परेशान कुन है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा यू टर्न लेते हुए ईरान के साथ मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज भेज दी गई हैं। नई तजावीज का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार करदा फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। तो अपेरेंटली ये बताया जा रहा है कि ये जो नई तजावीज हैं
इनका मकसद यह है कि ईरान के सामने नई सख्त शराइत रखी जाए ताकि पिछले वाले पर कम से कम ईरान राजी हो जाए। लेकिन अमेरिका ने अपनी शराइत में तब्दीली कर दी है, फिर जो समुद्रों में हो रहा है, और ईरान ने भी अब एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का एक मरतबा फिर दावा किया है। और ये महंगे वाले अमेरिकी ड्रोन हैं, 30-30 मिलियन डॉलर के। पिछले चंद दिनों में ईरान की तरफ से तबाह किए गए अमेरिकी साजो सामान की कीमत 100 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले लबनान वाला मामला भी ले ले। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में अहम पहाड़ी इलाके और बेफोर्ट किले पर कब्जे का दावा कर दिया है जी। और 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लबनान के 20% इलाके पर इसराइल जो है वो कब्जा कर चुका है, जबकि नब्तिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की धमकियां इसराइल की तरफ से दी गई हैं और बमबारी भी की जा रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि इसराइली फौज 26 साल बाद पहली बार लबनान की सरहद में इतना अंदर तक घुसी है। तो सीज फायर कहां गया, कहां गई वो मार्को रूबियो और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर इसराइल और लबनान का सीज फायर, और कहां गई ये सारी की सारी सिचुएशन जिसमें इसराइल अब 26 साल में इतना अंदर लबनान में नहीं घुसा जितना अब घुस गया है। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया, जिससे घरों में सोए मुतअद्दिद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। उधर लबनानी वजीर आजम ने इसराइली कब्जे की मजम्मत की, जबकि मिस्र ने लबनान से इज़हार यकजहती करते हुए इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा भी कर दिया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले भी किए जा रहे हैं, जिस पर इसराइली फौज ने इस एरिया के अंदर जो सरहद के साथ है इसराइल का, उसमें स्कूल और साहिल बंद कर दिए हैं, जबकि जनूबी लबनान में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक भी हो चुकी है। तो यह सिचुएशन भी जरा आप जेहन में रखिएगा कि ऑल इज नॉट वेल इन लबनान एज वेल। अच्छा, अब आते हैं अहम तरीन चीज के ऊपर। ईरान के खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर जो है उसने कहा है कि ईरान की इजाजत के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आबनाए हुर्मस से सफर की कोशिश के नताइज अब खतरनाक होंगे। यानी अब सिर्फ ईरान रोकेगा नहीं, बल्कि अब अगर किसी बहरी जहाज ने ईरान की इजाजत के बगैर गुजरने की कोशिश की या ईरान के अप्रूव्ड रूट के अलावा कोई और एडवेंचरिज्म की कोशिश की, तो उसे सख्त तरीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, ईरान की IRGC जो है उसने एक और बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है कि हमने अमेरिका का एक और MQ-1 ड्रोन जो है वो तबाह किया है। और ईरान कहता है कि ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, यानी पानियों में भी आपको पता है एक सर्टेन नॉटिकल माइल्स तक मुल्क की अपनी हुदूद होती है। तो ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने हमारी एयर स्पेस को, हमारी टेरिटरी को वायलेट किया। हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर यूएस का ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड जो ड्रोन है वो आया। और जब ये ड्रोन जहां पर आया तो इसके बाद सिचुएशन जो है वो बड़ी तेजी से तब्दील हुई और एक हॉस्टाइल ऑपरेशन जो है वो इसने करने की कोशिश की और हमने इसे तबाह कर दिया है। यानी एक और अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को तबाह करने का ईरान ने ऐलान किया, और ईरान ये कह रहा है कि ये ईरान की सरजमीन में हॉस्टाइल ऑपरेशन करने आ रहा था, यानी तबाही मचाने आ रहा था। अमेरिका जो है उसने $100 मिलियन से जायद के अपने जो ड्रोन्स और अपना साजो सामान और अपना असलहा है उससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो हाथ धो बैठा है। तो आई थिंक कि ये भी एक बड़ी परेशान कुन और तशवीशनाक डेवलपमेंट है। और सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो द सिचुएशन इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, और मिस कैलकुलेशन जो है वो एक बड़े तूफान का पेशखेमा हो सकती है। एक बड़ी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सिचुएशन हाथों से किसी भी लम्हे किसी भी तरह से निकल भी सकती है। तो उम्मीद अच्छे की हम कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैच एक मरतबा फिर फंस चुका है। ईरान भी अपनी पहले दिन वाली सख्त शराइत पर आ गया है, अमेरिका भी अपने पहले दिन की सख्त शराइत पर आ गया है। लेकिन इस सब के बावजूद डिप्लोमेसी की पाकिस्तान की कोशिशें आलमी अमन की खातिर, दुनिया के अमन और सुकून की खातिर जारी हैं। और हम तो यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों को अल्लाह रंग लगाए और कामयाब हो जाएं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।